नमस्कार दोस्तों। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो डीआरसी एक देश है अफ्रीका का। उसमें यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा थे हमारे बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है इंडिया का, उसके 2 जवान। वो 26 जुलाई को युगांडा के पास एक पूर्वी शहर है उसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान मार दिए गए। आइए पहले समझते हैं ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन क्या होता है और भारत की इसमें क्या भूमिका है। दोस्तों, यूएन एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक पूरा डेडिकेट वीडियो डिटेल मैं आपके लिए बना दूंगा, आपको बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में सुरक्षा संबंधित 2 प्रमुख संकल्पनाएं हैं। पहली है शांति रक्षण, जिसे हम पीस कीपिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरी है शांति निर्माण, जिसे हम पीस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। आइए पहले समझते हैं कि शांति रक्षण या पीस कीपिंग क्या होती है, उस संकल्पना को। दोस्तों, मान लीजिए किसी देश में या किसी जगह कोई संघर्ष छिड़ गया है 2 पक्षों के बीच, तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, विभिन्न देशों से सहयोग लेकर जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं एक पीस कीपिंग फोर्स का गठन करता है। ये एक स्वैच्छिक फोर्स होता है जिसमें आप अगर चाहें, कोई देश अगर चाहें तो अपनी जो सेना के जवान हैं उनको भेज सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, इसमें सहयोग कर सकता है। फिर वह पीस कीपिंग फोर्स उस देश या उस जगह जाती है जहाँ पर ये संघर्ष 2 पक्षों के बीच छिड़ा हुआ है। वहाँ पर जाकर ये अपनी रक्षात्मक भूमिका निभाती है जो पीस कीपिंग फोर्स होती है। मतलब वहाँ जाकर जो 2 पक्ष आपस में लड़ रहे होते हैं उनके बीच में दीवार बनकर या फोर्स खड़ी हो जाती है, और जो वहाँ हिंसा हो रही होती है जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती तब तक यह वहीं रहती है फोर्स। लेकिन यह फोर्स किसी पक्ष पर अटैक नहीं करती है। अगर इनके ऊपर, इस फोर्स के ऊपर कोई पक्ष हमला करता है तभी यह फोर्स अपनी रक्षा के लिए उन पर आक्रमण कर सकता है। ऐसा इनके चार्टर में लिखा हुआ है। जब सिचुएशन सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो ये जो फोर्स होती हैं ये वापस आ जाती हैं जो पीस कीपिंग फोर्स हैं और फिर से डिसॉल्व कर दी जाती हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में फिर से हिंसा अगर ऐसी या झगड़ा उत्पन्न होता है तो फिर से ये फोर्स बनाई जाती है। दूसरा यहाँ पर सिद्धांत है शांति निर्माण या पीस बिल्डिंग का। तो इसमें क्या करता है, यूएन उन कारणों को टटोलता है कि क्यों 2 पक्षों में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पहले में कारणों को नहीं टटोलता है, पहले में ये पीस कीपिंग मिशन के तहत फोर्स भेजता है और शांति रक्षण का प्रोग्राम चालू करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूएन उन कारणों को टटोलता है कि क्यों 2 पक्षों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिर उन कारणों को अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से यूएन समाप्त कर शांति बहाल करने की कोशिश करता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन अभी तक सिर्फ पीस कीपिंग का काम कर रहा है या करता है, क्योंकि पीस बिल्डिंग जो है उसमें अभी तक ये असफल रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि ये अभी तक पीस बिल्डिंग में असफल रहा है यूएन। फिर भी पीस कीपिंग फोर्स जो होती है वो अभी तक काफ़ी सफल रही है। लेकिन जब पीस बिल्डिंग का कार्य किसी क्षेत्र में नहीं हो पाता है तो ये पीस कीपिंग फोर्स को बार बार ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है और निर्माण करना पड़ता है। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसका ज़्यादातर फोकस अब इसी पे होना चाहिए कि पीस बिल्डिंग का प्रोग्राम कैसे सफल बनाया जाए। आइए अब इस पीस कीपिंग में भारत का क्या सहयोग रहा है अभी तक, उसे समझते हैं। दोस्तों, पीस कीपिंग मिशन में भारत अब तक कुल 175 भारतीय सैनिकों को खो चुका है। जो इस पीस कीपिंग मिशन में राष्ट्र शामिल हैं उनमें सर्वाधिक की संख्या है जो हमारे सैनिक अभी तक मारे गए इसमें है या उन्होंने अपनी जान खोई है। भारत का यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में लंबा इतिहास रहा है। 1948 से अब तक कुल 2,53,000 भारतीयों ने इसमें सेवा दी है जो सैनिक हैं और अन्य पदाधिकारी। भारत सबसे बड़ा 5वां ऐसा देश है जो अपने सैनिक पीस कीपिंग मिशन में भेजता रहा है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने महिला कर्मियों को भी इस पीस कीपिंग मिशन में अभी तक भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे भारत को इससे क्या लाभ है, तो सबसे बड़ा लाभ है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी एक बॉडी है यूएन की, उसमें स्थायी परमानेंट मेंबरशिप मिलने की संभावना रहेगी इसके वजह से। क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक 5 स्थायी जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या 5 है। भारत की मांग है कि उसे भी इसमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए। उसके पक्ष में भारत विभिन्न अनेक प्रकार की दलीलें देता है कि क्यों उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएनएससी में। तो उसमें भारत का ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सहयोग बना रहे, उसके लिए भी भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में आगे आता रहा है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में लगातार अपने सैनिक भेजकर सहयोग करता रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इस मुद्दे को आपके सामने मैंने डिफाइन किया है। दोस्तों, अगर आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए यूनाइटेड नेशन पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिफाइन करूंगा कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके जो विभिन्न अंग हैं वो क्या हैं और इसका पूरी दुनिया में महत्व क्या है। साथ में भारत में जो भारत है उसमें इसकी क्या भूमिका है और भारत आगे कैसे इसमें अपना एक स्थायी यूएनएससी में हिस्सा मांग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।